कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम श्याम विश्वकर्मा और आज पढ़ेंगे क्या? क्वेश्चन सोल्व करेंगे। रिलेशन जो पढ़ते हैं, रिलेशंस होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच के। उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर इफ द सम ऑफ द इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज zeros zeros of the quadratic polynomial of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus 8x plus k is 40 is 40. Find the value of k. Find the value of k. सॉल्यूशन में इस क्वेश्चन में सीधा सीधा यही कह रहा है, जो जीरोज है उसका स्क्वायर का सम 40 दे रखा है। बात समझो पहले। एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के है। इसके दो जीरोज होंगे। दो जीरोज क्यों होंगे? क्योंकि क्वाड्रेटिक है, तो दो जीरोज होंगे तो अल्फा और बीटा होगा। तो अल्फा और बीटा यानी कि अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? 40 के बराबर। यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? 40 के बराबर। तो देखो, लेट लेट दी अल्फा एंड बीटा आर द zeros of f of x is equal to x square minus 8x plus k। और हम जानते हैं, देखो क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है। तो इससे यहां से क्या निकल कर चला आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस 8 अपॉन 1। 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये कितना हो जाएगा? ओवरऑल 8 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 8 हो गया। बात समझ में आई क्या? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा सी कितना है? के। और जैसे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए सी बाई ए तो होता ही है। अब यहाँ पे 8 के अपॉन कोफिशिएंट 1 एक्स स्क्वायर का, तो के लिख दे डायरेक्ट। नीचे 1 लिखे या ना लिखे। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ये दो डाटा हमने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया। तो अल्फा प्लस बीटा 8, अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा इंटू बीटा के मिला। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोज, समझ पाए? जीरोज का स्क्वायर का सम, जीरोज का स्क्वायर का सम यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस गिवन है, ये गिवन है, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दे रखा है। इससे कुछ डाटा पता चल रहा है क्या, कैसे करें कैसे नहीं करें? हाँ, हमको एक बात पता चल रहा है कि अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा बीटा स्क्वायर को माइनस 2 अल्फा बीटा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा, अरे यहाँ प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि इसके जगह पे क्या लिख दें? अल्फा प्लस बीटा का
होल स्क्वायर लिखेंगे तो अल्फा स्क्वायर मिलेगा, बीटा स्क्वायर भी मिलेगा, प्लस का 2ab एक्स्ट्रा मिलेगा, तो माइनस का 2ab एक्स्ट्रा घटा दे क्या, समझे जरा। यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, और हम ये वाली आइडेंटिटी जानते हैं नहीं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इस वाले क्वांटिटी को ऐसे लिख देंगे। जब ऐसे लिखेंगे तो इस वाले को हम यहाँ पे लिखे हैं, तो ओपन करेंगे तो ऊपर वाली क्वांटिटी मिलेगी, परंतु ये 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो -2 अल्फा बीटा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा इसके। अब देखो, अब क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, 8, यानी कि 8 का स्क्वायर -2, अल्फा इंटू बीटा कितना है के, तो के इज इक्वल टू 40, ये कितना हो जाएगा 64 -2k इज इक्वल टू 40, इधर 64 -40 इज इक्वल टू 2k, घटाएंगे कितना होगा 24 इज इक्वल टू 2k, तो 12 इज इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू कितनी है 12। हमको यही पता करना, हेंस 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 क्या, देयरफॉर k इज इक्वल टू 12, ठीक है। और k क्या था यहाँ पे, इस क्वाड्रेटिक में कांस्टेंट का काम कर रहा था, परंतु ये वेरिएबल था, तो यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वीडियो फॉर स्टूडेंट, एंड I am going to bring a sample paper and how to solve, ओके, जैसे सैंपल पेपर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। थैंक यू।